नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पर है। क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पर है। उसकी लोकेशन क्या है? हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये जो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मिड ब्रेन होती है। ठीक है, ये क्या पर होती है स्टूडेंट? एक मिड ब्रेन है होती है, और ये जस्ट मिड ब्रेन के नीचे होती है स्टूडेंट, जस्ट मिड ब्रेन के नीचे होती है, बिलो द मिड ब्रेन। तो इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इनके लोकेशन को। लोकेशन कहां होती है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस का बिलो द मिड ब्रेन, बिलो द मिड ब्रेन। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। उसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। कई सारे एक्टिविटी परफॉर्म करती है हमारे बॉडी में, पर यहां पर एज अ ग्लैंड्स देख रहे हैं, एज अ ग्लैंड्स देख रहे हैं इनको। यहां हमें यहां पर ये इंटरेस्ट है कि ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो क्या करता है। सबसे पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, ये कई हार्मोन को सीक्रेट करता है, मैनी हार्मोन सीक्रेट करता है स्टूडेंट्स। इसे लिख देता हूं मैं, ये मैनी हार्मोन्स सीक्रेट करता है। उनमें से स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये मैनी हार्मोन सीक्रेट करता है। जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेट करता है, जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स मैनी हार्मोन सीक्रेट करता है, उसी तरह से हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स भी बहुत सारा हार्मोन को सीक्रेट करता है। उनमें से एक हार्मोन स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, उनमें से एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। लिख देते हैं, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कम सिक्रेशन करे कि ज्यादा सिक्रेशन करे, उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस के बहुत सारे हार्मोन ये भी कंट्रोल करता है कि बाकी जो ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में वो कैसे सिक्रेट करे। तो कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स, इसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल मेनी अदर ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये जो हार्मोन्स है, ये जो हार्मोन्स है जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उन हार्मोन को कई बार दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इस हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड वन इज, अनदर इज क्या होगा स्टूडेंट्स? इनहाइबिटिंग हार्मोन, इनहाइबिटिंग हार्मोन।
ठीक है स्टूडेंट्स, दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है मैनी हार्मोन्स को। कई सारे जितने हार्मोन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालते हैं, उन हार्मोन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो दूसरे ग्लैंड को बोलेगा ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करो। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ऐसे हार्मोन है जो दूसरे ग्लैंड्स को बोलेगा आप ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करो। इनहाइबिटिंग हार्मोन जो है ऐसा हार्मोन होगा जो दूसरे ग्लैंड को बोलेगा कि आप कम हार्मोन सिक्रीट करो। इनहाइबिटिंग हार्मोन मतलब कम करेगा दूसरे हार्मोन का सिक्रेशन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब ये दूसरे हार्मोन को बोलेगा कि ज्यादा सिक्रीट करो। ओके, तो स्टूडेंट्स ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। पहला हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, दूसरा पिनियल ग्लैंड्स, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। दीज आर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या क्या काम करते हैं वो हमने देखा है। पिनियल ग्लैंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सोचो बताओ मुझे। हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें बताइए। ग्रोथ को, जो ग्रोथ होते हैं हमारे बॉडी में, वो कंट्रोल करता है और बहुत सारे ग्लैंड्स को और कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ को कंट्रोल करता है और बहुत सारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स क्या करता है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पेनक्रियाज ग्लैंड्स। स्टूडेंट आप इस फोटोग्राफ में देखें, ये जो रेड कलर का जो ऑर्गन दिख रहा है आपको, दैट इज एक्चुअली पेनक्रियाज। वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स स्टूडेंट्स, ये पेनक्रियाज जो है वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। इसके ऊपर स्टूडेंट, इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये एक्चुअली स्टमक है। क्या ये स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये स्टमक है। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं इस स्टमक के बारे में ताकि पेनक्रियाज के लोकेशन समझ में आए। ये स्टमक के थोड़ा सा नीचे होता है पेनक्रियाज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके लोकेशन को लिख सकते हैं हम लोग। बिलो द स्टमक। ठीक है, स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि ये जो पेनक्रियाज है ये किस टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम होता है क्या, उसका क्या नाम होता है। स्टूडेंट्स ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स, ये नाम आप सुने होंगे इंसुलिन के बारे में पहले कभी भी। ये इंसुलिन होते हैं, इनका ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन ये क्या करता है कि ये हार्मोन को, ये जो है इंसुलिन जो है हार्मोन को रेगुलेट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रेगुलेट करता है हार्मोन को। regulates the amount of sugar
इन ब्लड। इंसुलिन क्या करता है स्टूडेंट्स? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। हमारे बॉडी में शुगर होता है, पता है ना, हमारे बॉडी में शुगर होता है, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो शुगर बहुत ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में, अगर ये शुगर हमारे ब्लड में अगर ज्यादा हो जाए तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। किसका बीमारी हो जाती है स्टूडेंट्स? डायबिटीज का बीमारी हो जाती है। डायबिटीज का नाम आप सुने भी होंगे, ये नाम आप सुने होंगे डायबिटीज। जो ओल्ड पर्सन के ये होते हैं, ओल्ड जो लोग होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें ये बीमारी होते हैं। हालांकि ये बीमारी थोड़ा कॉमन हो गई है आजकल। ठीक है, अगर आपके बॉडी में शुगर का अमाउंट स्टूडेंट्स, अगर आपके बॉडी में शुगर का अमाउंट कम हो जाए, शुगर का अमाउंट कम हो जाए तो आप कोमा में जा सकते हैं। कहां स्टूडेंट? कोमा में जा सकते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि शुगर का अमाउंट ज्यादा हुआ, शुगर का अमाउंट ज्यादा अगर हुआ तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। अगर शुगर का अमाउंट कम हुआ तो कोमा में भी जा सकते हैं। आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और जब नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर जाएगा तो उस व्यक्ति को बोला जाता है कि आप कोमा में हैं। बात को समझ रहे? तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि शुगर का अमाउंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ रहा है आपको? तो उसका अमाउंट, शुगर का अमाउंट रेगुलेट होना चाहिए। तो ये कौन रेगुलेट करेगा? ये जो हीरो इंसुलिन है, ये जो हमारे बॉडी में इंसुलिन हीरो है, ये हार्मोन को, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, जो पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, वो ये काम करता है। अब स्टूडेंट, किसी कारण से इंसुलिन का सप्लाई कम हो जाए आपके बॉडी में, ये हार्मोन कम हो, सीक्रेट हो रहा हो अगर आपके बॉडी में, लेस इंसुलिन आपके बॉडी में, तो क्या होगा? शुगर का अमाउंट आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। क्या स्टूडेंट? आपके शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज हो जाएगी। और जब डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है, ऐसा एडवाइज करता है कि आपको लेस स्वीट खानी चाहिए या कोई मीठी चीज कम खानी चाहिए, क्योंकि शुगर बढ़ गया है ना, क्योंकि स्टूडेंट शुगर बढ़ गया है ना। तो मीठी चीज खाएंगे तो और शुगर बढ़ जाएगा। कई बार अगर इंसुलिन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, कई बार अगर इंसुलिन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, वेरी लेस इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल
बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और डॉक्टर हमें बोलते हैं कम खाओ, शुगर जो होते हैं मीठी चीज कम खाओ, और साथ में आपको इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन इन बॉडी। क्या करते हैं साथ में? इंजेक्ट करते हैं, यानी इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का इन बॉडी। स्टूडेंट थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, खत्म हो गया है, लेकिन आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है। ठीक है, इंसुलिन बहुत ही कम हो गया है, इंसुलिन बहुत ही कम हो गया है आपके बॉडी में, तो इंजेक्शन डॉक्टर देंगे आपको आपके बॉडी में। क्यों देंगे? ताकि इंसुलिन आपके बॉडी में बढ़ाया जा सके, इंसुलिन आपके बॉडी में बढ़ाया जा सके। तो इंसुलिन का राइट अमाउंट में बॉडी में होना बहुत जरूरी है। इंसुलिन हमारे बॉडी में राइट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड कि पेनक्रियाज क्या करता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, आपने कहीं भी इसके बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले देखें, ये होता है थायराइड ग्लैंड। कहां पर ये थायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट्स? इस फोटोग्राफ में देखिए, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये कहां होता है। ये जो है विंड पाइप, देखिए स्टूडेंट, ये विंड पाइप है ना, विंड पाइप आगे वाला, ये जो है इंड विंड पाइप, ये विंड पाइप में है, ये विंड पाइप में है। यानी उसके अराउंड में, विंड पाइप के अराउंड में ये जो दिख रहा है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स। उसको जूम करके यहां बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इस थायराइड ग्लैंड को जूम करके यहां बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये है थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड्स की? तो लिख सकते हैं इसका लोकेशन स्टूडेंट्स, लोकेशन लिख सकते हैं अराउंड विंड पाइप, अराउंड विंड पाइप इन नेक। ठीक है, अब स्टूडेंट लोकेशन तो लिख लिए, ये थायराइड ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या स्टूडेंट्स? ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन करता क्या है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, थोड़ा देख लेते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो है डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको रेगुलेट करता है। थोड़ी सी यहां पर हट की बात करेंगे,
थोड़ा हट कर बात करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखें इस फोटोग्राफ को, इसमें इस व्यक्ति का इस फोटोग्राफ में देखिए, इस व्यक्ति का नेक कितना बल्ज कर गया है। क्या स्टूडेंट्स? बल्ज। क्या कर गया? बल्ज। कितना स्वेलेन है ये नेक इस व्यक्ति का, इस मैन का। तो बेसिकली एक बीमारी हो गई है इस व्यक्ति को स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ग्वाइटर। क्या नाम है? ग्वाइटर। इस बीमारी में क्या होता है कि ये जो थायराइड्स ग्लैंड है, ये बल्ज हो जाता है, ये फूल जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? ये फूल कर, और ये इसका स्किन बल्ज हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कहां पर है इसका, ये फूल जाता है थायराइड ग्लैंड। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये बीमारी क्यों हो जाती है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसमें आयोडीन होते हैं। क्या होते हैं? आयोडीन होते हैं। आयोडीन नाम का सब्सटेंस होते हैं। केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा आप। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन कम हो जाए तो ये हार्मोन भी कम सिक्रीट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आयोडीन नेसेसरी फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आयोडीन लेस हो गया तो थायरोक्सिन जो है वो कम सिक्रीट होता है, और कम थायरोक्सिन सिक्रीट होने से ये बीमारी गोइटर हो जाता है। इस बीमारी से बचने का क्या तरीका है स्टूडेंट? हमें ऐसी चीज खाए जाए जिसमें आयोडीन होता हो। क्या हो स्टूडेंट्स? आयोडीन होता हो, ताकि आयोडीन हमें मिलता रहे हमारे बॉडी में, और थायरोक्सिन सिक्रीट होता रहे राइट अमाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट आपने सुना होगा आयोडाइज्ड साल्ट के बारे में। जो साल्ट हम लोग खाते हैं वो आयोडाइज्ड होता है, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिक्स होता है, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिक्स किया गया होता है, ताकि हमारे बॉडी में आयोडीन के अमाउंट मेंटेन रह सके, और ऐसे कोई बीमारी हमें ना हो। तो वी शुड eat iodized salt to get enough iodine in body। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली जो भी साल्ट मिलते हैं हमारे दुकानों में, नॉर्मली जो साल्ट हमें दुकानों में जो मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वो अच्छे कंपनी के साल्ट होते हैं, वो आयोडाइज्ड ही होते हैं, और आयोडाइज्ड होकर ही हमारे घरों तक पहुंचता है।